बड़ा इंपॉर्टेंट था। हमने देखा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग दी और साथ ही साथ पाकिस्तान के भारत में हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब ने भी दिल्ली के अंदर, भारत के दिल के अंदर बैठकर बहुत सी अच्छी बातें की और भारत को उसका असल चेहरा दिखाने की कोशिश की। यहां पर कोर कमांडर्स ने यह कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी साजिशें हैं वो नाकाम बना देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जो भारत है वो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस है, इलीगल। और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर बैठकर जो हमारे हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मुज़ाकरात का अमल है वो मुअत्तल हो चुका है और उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, और ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पठानकोट के बाद भारत खुद पीछे हट गया था और पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी थी। तो अब्दुल बासित साहब ने क्या बात की थी, जरा पहले ये सुनिएगा। I think at present it is suspended. So let's see if we are able to commence the dialogue process. As far as I know, there is no meeting scheduled between the two foreign secretaries yet. अब्दुल बासित साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो रहे और जो वज़ीर खारजा हैं उनकी सतह पर कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है। यकीनन इस न्यूज कॉन्फ्रेंस के पीछे इस्लामाबाद है और मियां साहब उनकी हुकूमत है और यहां से ग्रीन सिग्नल गया है तो अब्दुल बासित साहब दिल्ली में बैठे, फॉरेन जर्नलिस्ट थे, भारतीय मीडिया था और बड़ी खुलकर बातें की। पाकिस्तान ने शायद एक अच्छा स्टेप लिया, एक अच्छी सोच थी, क्योंकि हम पहले डरते रहते थे, हम बड़ा घबराते थे कि हम भारत के बारे में बात करें, हम तो यहां बात नहीं करते थे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि भारत के अंदर बैठकर हम उन्हें उनका असल चेहरा दिखा रहे हैं। पठानकोट पर भी अब्दुल बासित ने खुलकर बात की, जरा ये सुनिएगा। This whole investigation is not about the question of reciprocity in my view. It is more about extending cooperation or our two countries cooperating with each other to get to the bottom of the incident. पठानकोट मामले पर बात कर रहे थे। भारतीय मीडिया ने इस पर काफी शोर मचाया कि पाकिस्तान को की JIT को यहां क्यों आने दिया गया और हमारा मजाक उड़ाया गया कि हम सीरियस नहीं हैं और अपने ही खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं। तो अब्दुल बासित साहब ने क्लियर किया कि हमारी इंटेंशन सीरियस थी। अगर आपने हम पर इल्जाम लगाया था तो हमारी टीम वहां पर आई और अभी उसकी फाइंडिंग्स सामने नहीं आई, इसलिए उससे पहले कयासराइयां नहीं की जाएं। भूषण यादव जो कि रॉ का एजेंट है, पाकिस्तान ने पकड़ा और पूरी दुनिया को की कोशिश की कि भारत पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। इस हवाले से भी भारत के दिल के अंदर बैठकर अब्दुल बासित साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। कैसे रिएक्ट कर रहा है एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, एक इंडियन चैनल पर बैठे थे, उन्होंने बड़ी अच्छा जवाब दिया इस पठानकोट के हवाले से, जरा सुनिएगा। When your foreign secretary spoke at the inauguration of the Carnegie India in Delhi, he made a speech there in which he said that the foreign secretary's talk, I mean he implied foreign secretary's talk because that would have been the initiating trigger for the comprehensive dialogue to take place, will not take place unless and until India is satisfied with the results of Pathankot. शहजाद चौधरी साहब ने असल चेहरा दिखाया। अब इन इंडियन चैनल्स की आप लाइन देखेंगे, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए, पाकिस्तान के भारत में हाई कमिश्नर ने बता दिया। हालांकि ऐसा नहीं है। जब पठानकोट पर हमला हुआ था तो उससे पहले जब मोदी साहब लाहौर आए थे, मियां साहब से मुलाकात हुई थी तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई थी और बात हो रही थी कि बातें आगे बढ़ेंगी, वज़ीर खारजा सतह पर मुलाकातें होंगी। लेकिन पठानकोट अटैक के बाद भारत पीछे हट गया था। तो शहजाद चौधरी साहब ने उन्हें आईना दिखाया कि आप लोग पीछे हटे थे तो ये प्रोपेगेंडा और एजेंडा सेटिंग करने की कोशिश ना की जाए। एक्चुअली इन्हें तकलीफ ये हुई कि किस तरह से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को यह जुर्रत हुई कि वो दिल्ली के अंदर फॉरेन जर्नलिस्ट को लेकर बैठे और उन्हें बताने की कोशिश की कि भारत सिंसियर नहीं है, भारत है जो पीछे हट रहा है, भारत है जो सब कुछ कर रहा है, पाकिस्तान नहीं। हमारे ही खिलाफ सब प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमारी सरजमीन पर हमारे लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है और हम पर ही इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक